हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। मैं आपके साथ सारी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ। पेपर का लेवल कैसा था, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और पेपर पैटर्न क्या था। सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हो रहा है वो जीए का सेक्शन ओपन हो रहा है दोस्तों, देन इंग्लिश हो रहा है, उसके बाद आपकी रीजनिंग, देन लास्ट सबसे ओपन हो रही है हमारी मैथ्स। मैं जो भी क्वेश्चन मुझे रिमाइंड मैं कर पा रही हूँ उन सारी चीज़ों को बता दे रही हूँ। जीके में में दोस्तों सबसे पहले आया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो मिनिमम है उन्होंने 18 लिखी थी और पूछा था आप मैक्सिमम लिमिट एज की क्या है, क्राइटेरिया पूछा गया था उसमें। और दूसरा क्वेश्चन था NHIS में एच का फुल फॉर्म पूछा था उन्होंने। हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉल में उन्होंने पूछा था। और इंडियन पोजीशन पैरा एथलीट चैंपियनशिप में 2025 में क्या रही है वो पूछा था एक क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और कौन से डिपार्टमेंट्स से लिंक है वो पूछा गया था एक क्वेश्चन। एक आया था IUCN की मीटिंग जो होती है वो हेल्ड एवरी कितने ईयर्स में वो हेल्ड कराई जाती है, क्वेश्चन ये था दोस्तों। और एक आया था हार्ट लैम्प बुक करके एक था, उसका एक क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में था दोस्तों। और एक जोहर कप रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये 1 मार्क में था। तो जो क्वेश्चंस मुझे 2 और 1 का मिला के कंबाइंड मुझे जो रिमाइंड कर पा रही थी मैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जीए में दोस्तों। और जीए में मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अटेम्प्ट लिए हैं दोस्तों, वो एक क्वेश्चन मैंने 2 नंबर का अटेम्प्ट किया है और 7 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो मैंने 1 मार्क्स वाले में 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा ओपन हुआ था, वो इंग्लिश है। इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग देखने को मिली 3 क्वेश्चंस। ऐसा दोस्तों था एरर स्पॉटिंग जैसे एक सेंटेंस लिखा होता था प्री का, आप ये मान के चलो 2 एरर को कंबाइन कर दोगे, वो क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किया था। एक में ABCD करके था, एक में PQRS था। तो अगर ए पार्ट में एरर है तो कह रहे थे कि दूसरे PQRS में P, तो AP करके ऐसा उन्होंने पेयरिंग सेट कर रखी थी। इस तरह का एरर देखने को मिला। और क्लोज टेस्ट आया था दोस्तों। क्लोज टेस्ट में एक बात थी कि जो ऑप्शन से A to आई थिंक G तक का ऑप्शन था और उसमें उन्होंने पूछा था कैन नॉट बी प्लेस, मतलब प्लेस करना नहीं पूछा था, कैन नॉट करके ऑप्शंस को हाईलाइट करके उन्होंने पूछा था कौन सा इसमें नहीं फिट हो सकता है। वो थोड़ा देखने वाली बात थी क्लोज टेस्ट में दोस्तों। और कनेक्टर के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये तो बिल्कुल मिनी पैरा जंबल जिसको हम कहते हैं वो आए थे। और उसके बाद आया था दोस्तों मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में दोस्तों एक चीज़ नहीं मेरे को लगी कि उन्होंने पूछा था सेम मीनिंग क्या होगी, मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही राइट साइड में लिखा है, बट उसका कहने का वे एक्टिव पैसिव चेंज करके उन्होंने बोली थी बातें। और वो पूछ रहे थे, इसके 3 क्वेश्चन थे और सेम मीनिंग बोल रहे थे। और सेंटेंसेस से आए थे। और सेंटेंस में दोस्तों मैंने जो अटेम्प्ट लिया है, एक क्वेश्चन था सिबलिंग से रिलेटेड, सारे पॉइंटर्स थे। एक स्पाउस से रिलेटेड लग रहा था, आई थिंक B ऑप्शन था, वो मैंने टिक किया है। बताइए अगर आपने भी दिया हो कि आपने कौन सा पिक किया था। और इसके बाद आया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस कि आपको फ्रेज दे रखी थी उसको इम्प्रूवमेंट करना था। देन लास्ट में RC आए थे। 2 RC देखने को मिले थे दोस्तों। एक जीनोम बेस्ड RC बायोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड था और एक US की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड था। 2 RC के क्वेश्चंस देखने के मिले थे। जो RC आई थी जिनोम वाली उसमें 7 क्वेश्चंस थे और जो US की मॉनेटरी पॉलिसी से था उसके 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मैंने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों उसमें देखने को मिला था 2 नंबर वाले में ये एक आया था ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। दोस्तों इसका ज़रा आंसर कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने किया है, उसमें पूछा गया था M से कितने छोटे लोग हैं, मैंने 2 किया है। और इसका एग्जैक्टली आंसर आप लोगों ने क्या मार्क किया एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ईयर बेस्ड पजल देखने को मिली थी, 5 क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस ऐसा था जो मेंस लेवल में आता है दोस्तों। एक वर्ड दिखा होता है और कहता है कि कौन सा, उसमें अल्फ़ाबेट भी था, सिंबल भी था और लेटर्स भी लिखे थे। और उसमें पूछ रहा था कि कुछ कंडीशन पॉइंटर्स लगे होते हैं जिसमें कि आपको अगर ऑड नंबर फॉलो कर रहा है, इवन या सिंबल को फॉलो कर रहा है, तो आपको उनके कोड को शफल कर देना है। इस तरीके का एक कोडिंग डिकोडिंग के 5 सेट के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं 1 मार्क्स में दोस्तों आया था कि आप उसमें अल्फ़ाबेट एक वर्ड दे रखा था, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा था कि आपको ई से पहले वाले को चेंज करना है उसके प्रीवियस लेटर से और उसके बाद वाले सारे रिमेन रखने हैं, सेम रखना है। और उसके बाद आपको पिक करना था, उसमें कुछ वर्ड्स को पिक करना था और उसमें 3 ऑप्शंस दे रखे थे A E U करके।
कि आप इनसे मिलाकर इसको यूज़ करके आप कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना पाओगे, किन किन को यूज़ करके, कौन से वॉवेल को। तो मैंने तो बनाया था एक रस्ट, स्टार और एक रेस्ट करके वर्ड बनाया था। तो मैंने ऑल ऑफ द अबव इसका मार्क किया है, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, कोडेड डायरेक्शन था ये। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चंस था, मुझे पैटर्न समझ नहीं आ रहा था दोस्तों इसका। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने मार्क किया है कि अनमैरिड करके कुछ एक ऑप्शन था, आई थिंक वो वाला मैंने मार्क किया है। डीएस के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और क्रिटिकल रीजनिंग से 6 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। और मैंने जो इसमें अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 2 मार्क्स के और 11 क्वेश्चंस को 1 मार्क्स में अटेम्प्ट किया है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में दोस्तों जो 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे, पाई चार्ट आया था। पाई चार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन्होंने पाई चार्ट को दे रखा था, टोटलिंग थी 250 लेक्चर्स की, आई थिंक टोटल थी 250 समथिंग थी, हाँ। और उसके बाद बाइफर्केशन दे रखा था, उसमें ABCD में 4 थे टोटल। और उसके बाद वहाँ से आपको निकालना था, टोटल निकालना था। फिर फिजिक्स के लिए उन्होंने टेबल बना के दी थी कि आपको टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करना था, और ओवरऑल उसका एवरेज भी फिजिक्स का दे रखा था उन्होंने पॉइंटर लगा के नीचे। उसके बाद वहाँ से केमिस्ट्री कैलकुलेट करना था, उस पे बेसिस 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज आई थी, कंप्लीटेशन के 8th टर्म निकालना था दोस्तों, उस तरीके की थी और सेम पैटर्न को फॉलो करना था। ये हमारे को देखने की मिली थी 2 नंबर में। अब बात करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। एक बार ग्राफ आई थी जिसमें मैचेस, प्लेड मैच थे, विन और लॉस और ड्रॉ करके मैचेस का एक 4 नंबर की DI इसमें देखने को मिली थी। एक केसलेट आई थी दोस्तों 3 नंबर की, मैंने अटेम्प्ट नहीं किए केसलेट। अर्थमेटिक के 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और उसके बाद दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए थे, 1 मार्क्स में थे, टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो बिल्कुल सिंपल थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिली थी, ये दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे दोस्तों। तो मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं इसमें 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, और 10 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं 1 मार्क्स वाले। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था दोस्तों। पेपर को मैं बोल सकती हूँ मॉडरेट लेवल अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों। अगर आपने भी दिया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपने कहाँ से अप्लाई किया था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।